गरीब ब्राह्मण और सेठ। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सुमंत था। सुमंत शुरुआती दिनों में बहुत ज़्यादा अमीर था, बहुत ज़्यादा नेक दिल इंसान था। हालांकि वे सभी अभी भी एक नेक दिल इंसान ही थे, लेकिन उन्होंने इतना दान किया कि वह खुद ही गरीब हो गया था। लेकिन फिर भी गरीब ब्राह्मण ने कभी अपने दानी होने पर घमंड नहीं किया था और वह हमेशा से ही दान करता रहा था। अब वह बहुत ज़्यादा गरीब हो गया था, लेकिन फिर भी अगर एक दो रोटी भी दान करने के लिए मिल जाती तो वह दान करने से पीछे नहीं हटता था। ब्राह्मण एक ऐसा दानी था जो कि अपना दान करने के लिए खुद ही गरीब हो गया था। सुमंत ब्राह्मण सोचता था कि मैं इतना ज़्यादा दान करूंगा तो भगवान मुझे ज़रूर मदद करेंगे। लेकिन फिर भी काफ़ी दिन बीत जाने के बाद उनके यहाँ कोई पुत्र या पुत्री नहीं हुआ था। फिर भी वह हमेशा से भगवान के नाम पर दान करते आ रहे थे। सुमंत ब्राह्मण की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी और वह बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे। उनके पास खाने पीने के पैसे नहीं बचे थे। अब उनसे किसी भी तरह का काम नहीं हो पाता था और उनकी नौबत अब भूख मरने की हो गई थी। तभी दूर गांव में ही किसी ने कहा कि एक सेठ है जो कि ईमानदारी खरीदता है, उसके बदले में वह सारा धन दौलत देता है। सुमंत ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे पास तो बहुत सारी ईमानदारी है जिसे बेचकर हम कुछ न कुछ खरीद लेंगे। वह ब्राह्मण उस सेठ के बारे में पता करता है और उसी सेठ के पास जाता है अपनी कुछ ईमानदारी बेचने के लिए। जैसे ही वह घर से निकलता है तो उसकी पत्नी उसे 4 रोटियां बनाकर देती है कि रास्ते में अगर उन्हें भूख लगे तो खाकर फिर आगे का रास्ता तय करें। जब वह ब्राह्मण कुछ दूर निकल जाता है तो पहाड़ी पर उन्हें एक तालाब मिलता है। वह तालाब पर बैठ जाता है और उसी तालाब पर आराम करने के बाद उसी तालाब में स्नान करता है। फिर वह ब्राह्मण अपनी वही 4 रोटी निकालकर खाने लगता है। तभी उसके सामने एक कुत्ता आ जाता है। जैसे ही ब्राह्मण ने अपनी रोटियां खाने के लिए खोली ही थी कि एक कुत्ता उसके सामने आ जाता है और कहता है कि मेरे बहुत सारे बच्चे भूखे हैं, क्या आप मुझे इन रोटियों को दे सकते हैं। ब्राह्मण उस कुत्ते को एक रोटी दे देता है। एक रोटी खाने के बाद कुत्ता कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, एक रोटी में मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मुझे दूसरा रोटी भी चाहिए ताकि मेरा पेट भर जाए। और उसके बाद ब्राह्मण दूसरा रोटी भी दे देता है और उसी तरह से उन्होंने दूसरा रोटी भी कुत्ते को खिला देता है। सभी खाना कुत्ते को खिलाने के बाद वह भूखे ही आगे की तरफ चल बढ़ता है। आगे चलते चलते वह उस सेठ के पास पहुंच जाता है जो ईमानदारी को खरीद लेता था। उसके बदले में उसे बहुत सारा धन दौलत दिया करता है। जब वह सेठ के पास पहुंचता है तो गरीब ब्राह्मण कहता है कि मेरे पास बहुत ही सारी ईमानदारी है, क्या तुम मेरे लिए ईमानदारी खरीद कर मुझे कुछ पैसे दोगे। उस सेठ की पत्नी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई थी, इसी कारण से वह लोगों की ईमानदारी को खुद से देख लिया करती थी। जैसे ही बुढ़ा ब्राह्मण उसके पास पहुंचता है वह अपनी पत्नी को कहती है कि जरा देखकर बताओ कि इनके पास कौन कौन सी ईमानदारी है। तभी उसकी पत्नी इस बात का आकलन करने लगती है, इस ब्राह्मण के पास कौन सी ईमानदारी है जो आप इसे खरीद सकते हैं। तभी उसकी पत्नी ने कहा कि आज जो इसने एक कुत्ते को 4 रोटियां खिलाई है, यह इस ईमानदारी इनकी सभी ईमानदारियों से बड़ी है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इनकी यही ईमानदारी इनसे खरीद लीजिए। तो सेठ ब्राह्मण को कहता है कि आप आज जो 4 रोटी कुत्ते को खिलाई थी वही हम खरीदना चाहते हैं। वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि ठीक है, खरीद लीजिए और उसके बदले में आप मुझे जो चाहिए वो दे सकते हैं। फिर सेठ ने उसकी ईमानदारी के बदले में कुछ बहुत सारी धन दौलत हीरे मोती निकाल रहे थे। तभी वह ब्राह्मण कहता है कि रहने दीजिए, मुझे किसी प्रकार का कोई भी धन दौलत नहीं चाहिए, ना ही हीरे, मैं ईमानदारी को अपने पास भेजूंगा। उसके बाद वह सेठ कहता है कि ठीक है, आप मना कर रहे हैं तो आपकी मर्जी, आप भेजें या ना भेजें इसका फैसला आप कर सकते हैं। फिर वह जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस आने लगता है। रास्ते में वही तालाब दिखता है जहाँ पर उन्होंने रोटियां खाने के लिए रोटियां निकाली थी। ब्राह्मण जब उस तालाब पर पहुंचता है तब उन्होंने वहां से पत्थर के टुकड़े तथा बहुत सारी लकड़ियां तालाब के किनारे पड़ी हुई थी। वह उसे अपने रुमाल में बांध लेता है और घर लेकर चला जाता है। घर रुमाल देखते हुए अपनी पत्नी से कहता है कि यह लो हीरे मोती, इसको सही से रखो। लेकिन उनकी पत्नी को हीरा मोती देखना बहुत ज़रूरी हो गया था क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। जैसे ही ब्राह्मण किसी काम से बाहर घूमने के लिए जाता है वैसे ही उसकी पत्नी रुमाल को खोलकर देखने का प्रयास करती है। जैसे वह उस रुमाल को खोलती है और देखती है तो वह आश्चर्यचकित रह जाती है क्योंकि उसमें बहुत सारे हीरे मोती इत्यादि महंगे महंगे सामान थे। ब्राह्मण ने तालाब के किनारे से बहुत सारा पत्थर तथा वहां पड़े पत्थर के टुकड़े को उठा लिया था और अपने रुमाल में बांध लिया था। लेकिन घर आने के बाद वह पत्थर हीरा मोती तथा कीमती सामान में बदल गया था। जैसे ही ब्राह्मण घर आता है उसकी पत्नी कहती है कि इस रुमाल में तो बहुत सारे हीरे मोती हैं, आपने कौन सी ईमानदारी उनके पास भेजी है जो आपको इतना सारा हीरा मोती मिला है। यह बात सुनकर ब्राह्मण को अपनी बीवी की बात पर यकीन नहीं होता है। वह कहता है कि जाओ रुमाल लेकर आओ, हम देखेंगे इसमें क्या है। पत्नी जाती है और रुमाल लेकर आती है। जब ब्राह्मण रुमाल को खोल कर देखता है तो वह चौंक जाता है, उसमें बहुत सारे हीरे मोती रखे हुए थे।
अब वह हीरे मोती का इस्तेमाल करके बहुत सारा ज़्यादा अमीर हो जाता है और अपने घर जाता है, परिवार का पालन पोषण करने लगता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।